दोस्तों नमस्कार। आज मैं निफ्टी के चार्ट को मूविंग एवरेज और अपना जो मेरा चार्ट देखने का एक एनालिसिस है उसके आधार पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी 25,275 आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट है। निफ्टी उसके नीचे स्लिप हुआ है। गिफ्ट निफ्टी उसके ऊपर काम कर रहा है और आपका जो 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो आपका 25,348 पे है। तो कल सोमवार को अगर मार्केट 25,348 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो तब आप समझिए कि मार्केट में ऊपर के स्विंग आ सकते हैं। और अगर 25,348 से नीचे आपकी क्लोजिंग हो जाती है, 275 से भी नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो तब आप ये समझ लीजिए कि 25,037 पे आपका 50 वीक का एक मूविंग एवरेज है जो काले लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको भी तोड़ के नीचे आ सकता है और उसके बाद 24,400 पे आपका 100 वीक का 100 वीक का मूविंग एवरेज है। तो आप इसी चार्ट को मैं इस तरह से प्ले कर सकता हूँ आपके सामने और ऐसा ही सेम ऊपर भी हो सकता है। आप सेंट्रल लाइन पकड़ लेना इसकी। आपका ये एक पॉकेट ये बनाया, इसका सेंट्रल लाइन हो गया आपका 23,500 मोटा मोटा 23,500। और मैं इसी का एक और पॉकेट बना देता हूँ। तो आपका जो मैं कह रहा हूँ आपको कि 100 वीक का मूविंग एवरेज है, तो 100 वीक का मूविंग एवरेज बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे सेंट्रल लाइन को टच कर रहा है। देन अगर मैं इसका भी एक हाफ कर देता हूँ, इसका भी अगर मैं पॉकेट का हाफ करके चलता हूँ तो मोटा मोटा आपको ये लाइन दिखाई देगी। तो मोटा मोटा ये यहीं यहीं पिन मार सकता है ये, यानी इस एक्सपायरी में आपको ये 24,800 आ रहा है ये। लेकिन 800 मान के चलिए आप, तो 24,800 एक बढ़िया सपोर्ट हो सकता है आपके लिए इस एक्सपायरी तक। और अगर 25,275 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर 25,275 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 24,800 और 25,275 या 25,300, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज 300 पे है, 348 पे है, तो 348 तक भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है, पिन मार सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये चार्ट कैसा लगा ज़रूर कहिएगा प्लीज़।